BR अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। और आज मैं निट बैच का सेकेंड क्लास आप लोगों का लगाने वाली हूँ। आज दूसरा क्लास है आप लोगों का। और आप सभी को मैंने जैसा कि बोला है सितंबर अक्टूबर में आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करवा दूंगी बच्चों। मैं 2 दिन आप लोगों से नहीं मिल पाई थी क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब था बच्चों, लेकिन अब मैं फिर से आ गई हूँ और रेगुलर क्लास लगेगी आप लोगों की। और आज मैं दूसरा जो क्लास है वो लेने जा रही हूँ आप लोगों का, जो कि चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12 का चैप्टर है ये। तो जितने भी ड्रॉपर्स हैं वो सब ये चैप्टर्स पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन निट के बेसिस से ये चैप्टर जहाँ से आपका क्वेश्चंस आएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लावर्स, व्हाट आर फ्लावर्स, है ना। तो फ्लावर्स में हम लोग देखे थे कि फ्लावर्स के जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और फ्लावर्स में हम लोगों ने देखा था फ्लावर्स का डिफरेंट पार्ट्स। तो मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम, फीमेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। तो वो सभी बातें आप लोग अगर न्यू है मेरे चैनल से, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में दिया गया है नीट फ्री बैच 2025 के लिए, आप वहां पर जा करके इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा और तब यहाँ का क्लास आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आज मैं उसके आगे पढ़ाने वाली आपको सेकेंड क्लास है फ्लावर के ही बारे में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एनसीईआरटी बोलता है कि फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। फ्लावर क्या होता है? फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और क्या होता है? मॉडिफाइड शूट होता है एक फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर्स के बारे में ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आज आपको बता दे रही हूँ, देख लीजिए। तो फ्लावर्स क्या है बच्चों? फैसिनेटिंग ऑर्गन है। जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको आप लोग अंडरलाइन करिएगा। फैसिनेटिंग ऑर्गन है प्लांट का। और फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड शूट्स बोलते हैं। शूट्स जो है यानी तने जो है उसी में मॉडिफिकेशन होता है तब एक फ्लावर निकलता है। तो ये मॉडिफाइड शूट्स है। एंजियोस्पर्म्स होता है, जिन पौधों में या जिस पेड़ में फ्लावर्स होते हैं उन सभी पौधों को हम लोग एंजियोस्पर्म्स के नाम से जानते हैं। और जिसमें नहीं होता है फ्लावर्स बच्चों, उनको हम लोग जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में एक एंजियोस्पर्म ऐसा है जिससे क्वेश्चंस बहुत बार आता है, वो है कैप्सुला, नाम है। ये एक पौधे का नाम है जिसका नाम क्या है? कैप्सुला, ठीक है। तो कैप्सुला एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा एंजियोस्पर्म्स है जो कि इजीली अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाता है। टिपिकल एंजियोस्पर्म है ना। और मेन प्लांट बॉडी इस कैप्सुला का जो है वो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है। अब समझिए स्पोरोफाइट क्या होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और ये हेटेरोस्पोरस प्लांट होता है। ये दोनों क्या होता है ये मैं आपको भी बता रही हूँ, देखिए ध्यान से। पहले फिर से एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या है। कैप्सुला एक एंजियोस्पर्म है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म, इजीली आपको मिल जाता है मार्केट में। और कैप्सुला का जो मेन बॉडी पार्ट है वो स्पोरोफाइटिक होता है और ये हेटेरोस्पोरस होता है। स्पोरोफाइटिक और हेटेरोस्पोरस होता है। कैप्सुला का एक और नाम है बच्चों, इसको बोलते हैं शेफर्ड्स पर्स। शेफर्ड्स के पर्स के जैसा ये दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग शेफर्ड्स पर्स बोलते हैं। और देखिए स्पोरोफाइटिक और हेटेरोस्पोरस क्या होता है, यहाँ पर देखिए स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक हम लोग उसको बोलते हैं बच्चों जो जिसमें स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। अब ये स्पोर्स क्या होता है? इस प्लांट का जो फ्रूटिंग बॉडी होगा या इस प्लांट का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसमें स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर्स। सीड्स की जगह पर यहाँ पर क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। और ये स्पोर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा इसके सेल्स में, इसीलिए ये कैसा होगा बच्चों? डिप्लॉयड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। तो ये स्पोरोफाइटिक है, यानी ये क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है, सीड्स नहीं बनाता है, ये स्पोर्स बनाएगा। और इसके स्पोर्स के सेल्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। सो हम लोग कैप्सुला को स्पोरोफाइटिक प्लांट भी कह सकते हैं, स्पोरोफाइटिक प्लांट। क्लियर है बात? आगे देखिए हेटेरोस्पोरस क्या होता है। इसमें जो स्पोर्स होंगे बच्चों वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे,
डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, हेटेरोस्पोरस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस है कैप्सुला से, जो कि एक इम्पोर्टेंट एंजियोस्पर्म है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट फ्लावर्स से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखेंगे। फ्लावर्स आर एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यूज। फ्लावर्स का अपना वैल्यूज है ना, फ्लावर्स का बहुत जगह पर यूज होता है। आप देखेंगे मंदिरों में हम लोग फ्लावर का यूज करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं फ्लावर्स। फूलों से हम लोग कुछ ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, सजावट की चीजें। कल्चरल वैल्यूज, इसका बहुत सारे कल्चर में आप देखिएगा कि बहुत सारे फ्लावर्स का इम्पोर्टेंस है ना। तो फ्लावर्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है अलग अलग क्षेत्र में। एस्थेटिक है, ऑर्नामेंटल है, सोशल है, रिलीजियस है और कल्चरल वैल्यूज है इसके। अब साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर्स में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स ही वो पार्ट होते हैं प्लांट्स के जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू गोथे, गोथे नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है। ठीक है, अब है दो तरह का चीज इसमें आता है, देखिए बच्चों, नोड और इंटरनोड। यहाँ देखिए ये जो प्लांट है, प्लांट के स्टेम में इस तरह से गांठें बने हुए रहती हैं। ये गांठें शुगर केन में आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएगा। शुगर केन का अगर एक गांठ आप उतार करके लगा देंगे तो उससे नया शुगर केन का पौधा निकल जाता है। तो ये जो गांठें हैं बच्चों, यहाँ से न्यू स्टेम निकल सकता है और इससे रूट्स भी निकलते हैं, यहाँ से नए पौधे बन सकते हैं। तो ये जो स्टेम का पार्ट्स है इसको नोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड्स। और दो नोड्स के बीच में जो नोड रहेगा इसे हम लोग कहेंगे इंटरनोड। बात क्लियर है, दो नोड्स के बीच में जो रहेगा उसको हम लोग कहेंगे इंटरनोड। तो देखिए यहाँ पर नोड्स के अकॉर्डिंग टू द नोड्स, यानी नोड्स के आधार पर दो तरह का चीज है, दो तरह का टर्म है। आप लोग देखें, एक है एंथ्रोपोर, दूसरा है एंड्रोपोर। एंथ्रोपोर, एंथोपोर और दूसरा है एंड्रोपोर। एंथोपोर क्या है, देखिए, लेंथ ऑफ इंटरनोड बिटवीन कोरोला एंड कैलिक्स इंक्रीजेस। कोरोला क्या है, पेटल्स, कैलिक्स क्या है, सेपल्स, है ना। तो पेटल्स और सेपल्स के बीच का जो जगह है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इंक्रीज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोर बोलेंगे। कौन से फ्लावर में ये होता है, साइलेंट प्लांट में और डायएंथस प्लांट में। ये एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा एंड्रोपोर, तो एंड्रोपोर जो है उसमें क्या होगा, लेंथ ऑफ इंटरनोड बिटवीन कोरोला एंड एंड्रोशियम। कोरोला क्या हो गया, पेटल्स, पंखुड़ी हो गई, और एंड्रोशियम क्या हो गया बच्चों, मेन पार्ट हो गया। तो दोनों के बीच में जो जगह रहेगा वो इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल क्या है, पैसिफ्लोरा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है और किस बेसिस पर बोल रहा है वो भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, तीसरा एक टाइप है जिनोफोरा। तो जिनोफोरा में क्या दिखा रहा है, गाइनोसियम और एंड्रोसियम के बीच में जो जगह रहेगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज रहेगा, फैला हुआ रहेगा, कैपरिस में होता है, कैपरिस में। क्लियर बात हो गया। अब आगे देखेंगे क्या है फ्लावर में इंपॉर्टेंट बातें। तो सेपल्स, जो छोटी छोटी पत्तियां होती है फूल के नीचे, उसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। वो क्या होता है, पूछ देगा व्हाट आर सेपल्स, है ना। तो मॉडिफाइड वेजिटेटिव लीव्स, ये क्या है, वेजिटेटिव लीव्स ही है जो कि मॉडिफाइड तरीके से आपको मिलेगा। किसमें होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मसेंडा। मसेंडा नाम के पौधे में कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू ब्राइट लीव्स। कैलिक्स ही बाद में चमकदार पत्ते बन जाता है जो कि आपको फूल के जैसा दिखेगा। ठीक है, फूल के जैसा, फूल की पंखुड़ी के जैसा दिखेगा, ब्राइट कलर्स का। तो वो एक्चुअली में पेटल्स नहीं होता है, पंखुड़ी नहीं होता है, वो कैलिक्स होता है। कौन से फ्लावर में, मसेंडा फ्लावर में। और इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग। आपको पूछेगा क्वेश्चन कि व्हाट आर एडवर्टाइजिंग फ्लैग्स, या फिर आपको पूछ सकता है विच प्लांट इज कॉल्ड नोन एज एडवर्टाइजिंग फ्लैग्स, है ना। तो मसेंडा नाम का फ्लावरिंग प्लांट्स है जो कि क्या है, एडवर्टाइजिंग फ्लैग के नाम से जाना जाता है, जिसमें सेपल्स ही, जो छोटी छोटी पत्तियां आपको दिखती हैं फूल के नीचे, वो ही ब्राइट कलर की हो जाती हैं, तो उससे आपको लगेगा कि वो पंखुड़ी है ना। तो ये चीज है, क्या नाम है इसका, मसेंडा एडवर्टाइजिंग फ्लैग कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग जिनैंडोफोर। जिनैंडोफोर हम लोग किसको बोलेंगे बच्चों, इस जिनैंडोफोर को हम लोग रागिनोफोर भी बोलते हैं। इफ बोथ एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर, एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों का दोनों अगर प्रेजेंट है सेमी
गाइमेंडोफोर भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स देख लेते हैं हम लोग, कितने तरह के प्लांट्स होते हैं बच्चों। तो हमारे इस फ्लावरिंग प्लांट्स को जो हम बोल रहे हैं एंजियोस्पर्म्स, तो हमारे इस पूरे पृथ्वी में एंजियोस्पर्म्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मोनोकार्पिक प्लांट्स और दूसरा होता है बच्चों पॉलीकार्पिक प्लांट। ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट को हम लोग एनुअल यानी साल में सिर्फ एक बार ही फूल होता है इसके पास, और इसको बिनाइल भी बोलते हैं। और पॉली का मतलब बहुत, यानी साल में बहुत बार उसमें फ्लावर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मोनोकार्पिक जो है उसमें क्या लिखा हुआ देखिए, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ओनली वंस इन अ लाइफ। पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन काल में जिस पौधे में सिर्फ एक ही बार फूल होता है उनको हम लोग बेनाइल प्लांट्स कहते हैं या एनुअल प्लांट्स कहते हैं या मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल बैम्बू, सेंचुरी प्लांट्स एटसेट्रा। सेंचुरी प्लांट को हम लोग एगैव अमेरिकाना भी कहते हैं, एगैव अमेरिकाना। आप लोग सब नोट डाउन करके अच्छे से लिख लेंगे, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बैम्बू। बैम्बू आप लोग सभी देखे होंगे, बांस है ना, उसका हम लोग खाते भी हैं, करील उसको बोलते हैं। उसको हम लोग यूज करते हैं अपने फूड में, अपने किचन में खाने के पर्पस के लिए, फूड के लिए। लेकिन बता दूं कि ये बैम्बू में भी फ्लावर्स होते हैं बच्चों, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आपके नाना जी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी लोग देखे होंगे, क्योंकि ये बैम्बू में या तो 50 इयर्स या तो 100 इयर्स, नोट डाउन कर लीजिएगा, 50 साल या तो 100 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर्स होते हैं इस पौधे में, इस बैम्बू के पेड़ में, और एक ही बार होता है जो कि बहुत ही ज्यादा होता है बच्चों, अमाउंट उसका बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि ये बैम्बू अपना पूरा एनर्जी लगा देता है फ्लावरिंग में, फूल को खिलाने में। ठीक है, और इसके फूल जैसे ही आ जाते हैं, बहुत सारे फूल आते हैं और ये मर जाता है, क्योंकि अपना सारा एनर्जी ये फ्लावरिंग में लगा देता है। तो इसके फूल आप देखोगे तो बैम्बू के फिर स्टिक्स नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये अपना एनर्जी सारा किस में लगा दिया, फ्लावरिंग में, और ये खुद डाई हो जाता है, मर जाता है। क्लियर बात है। और ऐसे पौधे, ऐसे एंजियोस्पर्म्स जिसमें बार बार फ्लावरिंग होगा, बार बार फ्रूटिंग होगा, उसको हम लोग पॉलीकार्पिक या फिर पेरेनियल प्लांट्स कहते हैं। जैसे आपका बहुत सारा प्लांट है इसमें, भिंडी, गाजर, मूली सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, और देखिए एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन है इसमें जो कि क्वेश्चन पूछता है, आप लिख लेंगे। एक्सेप्शन क्या है, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। नाम क्या है देखिए, स्ट्रॉबिलेंथस, क्या नाम है, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। ये एक ऐसा पौधा है जिसको हम लोग नीला कुरंजी भी बोलते हैं, नीला कुरंजी। ठीक है, नीला कुरंजी के नाम से जाना जाता है। ये है तो पेरेनियल, यानी ये पेरेनियल है, लेकिन इसको एग्जांपल में रखा गया है मोनोकार्पिक। ठीक है, क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत कम होते हैं और बहुत कम देखे जाते हैं, इसलिए इसको मोनोकार्पिक में भी रखा गया है। तो ये दोनों में आ जाता है, इसीलिए ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन केस है। दूसरा, नीला कुरंजी इसका नाम है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, है ना। नीला कुरंजी इसका दूसरा नाम है बच्चों, 12 साल में एक बार में इसमें फूल आता है, इसीलिए इसको मोनोकार्पिक में भी रखा गया है। और ये केरला के हिल्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केरला के हिल्स में। क्या नाम है, नीला कुरंजी, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। नाम याद कर लीजिए, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी। ठीक है, 12 साल में एक बार होता है, केरला के हिल्स में ये पाया जाता है। ये दोनों में है, पेरेनियल में और मोनोकार्पिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया फ्लावर्स कंप्लीट बच्चों। तो फ्लावर्स से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, जितना मैंने बताया है उतना ही पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, जितना भी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगी वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, और वो आपको मिलेगा मेरे ऐप में जाकर के। आप प्ले स्टोर में जाएंगे बच्चों, प्ले स्टोर में, वहां से मेरा एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे, BR अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। BR अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस डाउनलोड कर लेंगे बच्चों, और वहां पर जाकर के आपको टॉपिक वाइज वहां पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगने वाला आपका। वहां पर जाकर के आपको टेस्ट सीरीज दिखेगा, टेस्ट सीरीज फॉर नीट
2025 अभी नहीं डाला है, 1-2 दिन के बाद ये आएगा, है ना। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पर आप नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, वहाँ पर जाकर के टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं हर एक टॉपिक का। जैसे आज मैंने फ्लावर्स पढ़ा दिया तो आपका कल उसमें टेस्ट सीरीज आ जाएगा 10 या 5 क्वेश्चंस का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके नीट के लिए। पर टॉपिक वाइज आपको वहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सभी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। प्लस मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, वहां पर जाकर के आप पूरा का पूरा नोट्स वहां से ले सकते हैं, हर दिन जो क्लास हो रहा है उसका, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, जिसमें सभी कुछ आपको मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में देख रहे हैं। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे इवेंट्स। फ्लावर देख लिया हम लोगों ने, अब देखते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होता है बच्चों, ठीक है। तो पहला इवेंट जो होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स। दूसरा होगा बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। और तीसरा होगा आपका इवेंट्स पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स जान लीजिए इस बात को। तो ये 3 इवेंट्स हैं आपके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और ये तीनों इवेंट्स ही आपको पढ़ने हैं बस इस चैप्टर में। ये बस नहीं है, ये पूरा ओवरव्यू है चैप्टर का, आपको ये तीनों पढ़ना है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कितना आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए चैप्टर तो चलिए आप लोगों का कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसको कंप्लीट करने के लिए बच्चों एक एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे पहला प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो पहले मेल गैमेट बनेगा बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर बनेगा फीमेल गैमेट, जिसको बोलेंगे मीगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद फिर मेल बन गया, फीमेल बन गया, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन। देन फिर पॉलिनेशन के बाद होगा बच्चों पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। उसके बाद पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन हो जाएगा। ये 4 प्रोसेस जो है वो आपको प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स में पढ़ने हैं। पॉलन पिस्टल का इंटरैक्शन हो जाएगा, फिर क्या होगा डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स, जिसमें आपको पहला पढ़ना है एम्ब्रायो डेवलपमेंट, है ना। एम्ब्रायो कैसे डेवलप करेगा बच्चों। दूसरा आपको फ्रूट पढ़ना है, फ्रूट। तीसरा आपको इसमें सीड डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी है, और यही है आपका इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in a flowering plants, in a flowering plants, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इतना सारा चीज आप लोगों को पढ़ना है बच्चों इस चैप्टर में। ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, खत्म। क्लियर बात, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थोड़ा थोड़ा ही क्लास में लगा रही हूँ, क्योंकि फ्लावर आज मैंने खत्म कर दिया। फ्लावर का आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा ऐप के अंदर, आप लोग उसको लगा लीजिए, क्वेश्चंस लगा करके उसके बाद आप मेरे से मिलिए नेक्स्ट चैनल में। अभी मैं स्लो डाउन करके प्रोसेस में ले रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोग नए नए हो, और तुरंत से 1-2 घंटे का क्लास ले लूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं अभी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट क्लासेस लगा रही हूँ, 1-2 चैप्टर तक, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो है स्पीड भी बढ़ाएंगे बच्चों, और धीरे धीरे हम लोग क्लासेस को रन भी
उसमें आप जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ऐप जो है, वहाँ से टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है उन सभी तक ये नोटिफिकेशन पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स।